हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किए जिसके अंदर हम लोग क्या करें, वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब प्रैक्टिस सेट। आपका कौन सा प्रैक्टिस सेट 2.6? प्रैक्टिस सेट 2.6 हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो 2.6 के हमने 1 से लेके 6 नंबर तक क्वेश्चन तक टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन तक तो हमने पार्ट 1 में देख लिया। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 में आपके 7 से लेके, जो कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, टफ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। 6 से लेके 10, ठीक है, 7 से लेके 10। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? प्रतीक टेक 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। अगर आपने देखा रहेगा, हम लोग ने फर्स्ट लेसन में भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम लोग ने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का एक सॉल्व एग्जांपल देखा था, अगर याद होगा तो एक बार देखो जाके। हम लोग ने वर्ड प्रॉब्लम में उसमें भी सॉल्व एग्जांपल में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम किए थे, तो वो और इसमें फर्क देख लेना कि क्या है एक बार जाके। ठीक है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये वेव है, ठीक है। अब जो बहाव है वो इस तरफ चल रहा है और नाव भी इस तरफ जा रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। अप स्ट्रीम में देखेंगे तो ये नदी तो इस तरफ बह रही है, लेकिन जो नाव है आपकी इस तरफ से आ रही है, तो अपोजिट है। मतलब पानी इस तरफ बह रहा है, नाव इस तरफ आ रही है। तो समझ रहे हो, नाव को ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा और इसकी जो स्पीड है वो माइनस होगी उसके अंदर, क्योंकि पोज कर रही है नाव को। लेकिन वहीं अगर डाउन स्ट्रीम में देखोगे दोनों साथ में जा रहे हैं, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। मतलब पानी का भी स्पीड और साथ में नाव का भी स्पीड दोनों प्लस होकर रफ्तार में भागेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न ऑन द सेम स्पॉट। मतलब 36 किलोमीटर जाना है, 36 किलोमीटर आना है। चलो बढ़िया है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जब पानी रुका हुआ है तब उसका स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। चलो बढ़िया है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट का स्पीड निकालना है। जब पानी बह रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? लेट लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स। क्या ले लेते हैं हम? एक्स ले लेते हैं। तो अब और भी देखते हैं स्पीड ऑफ, और भी चीजें हमें दी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ है, स्टिल वाटर कितना है? इस 12 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है। अब अप स्ट्रीम में कितना होगा? स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब नाव के, मतलब बहाव के विपरीत। मतलब पानी इस तरफ बह रहा है, आप इस तरफ से आ रहे हो, वो अप स्ट्रीम हो गया। पानी इस तरफ बह रहा है, आप साथ में जा रहे हो, तो डाउन स्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम में तो क्या होगा? माइनस होता है। आपकी जो पानी की स्पीड होगी वो क्या होगी? माइनस होगी। तो ये ऐसा कुछ देखो, 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर कुछ तो भी होगा, हमें नहीं पता। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना होगा? क्या होगा? प्लस होगा। तो 12 प्लस एक्स, दोनों जो दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, और नाव और तेजी से जाएगी। तो अब देखते हैं क्या बोलता है। 36 किलोमीटर आने और जाने का, मतलब डाउन स्ट्रीम भी 36 किलोमीटर, अप स्ट्रीम भी 36 किलोमीटर। तो अब स्पीड का फॉर्मूला पता है सभी को? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो टाइम साइड में रखो। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लिखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जाने में भी सेम आने में भी सेम। तो देखो टाइम तो सेम है, मतलब टाइम आप चाहिए तो इधर लिख दो, इक्वल टू 8 आवर लग रहा है। डिस्टेंस कितना? 36 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में भी सेम है, डाउन स्ट्रीम में भी सेम है, तो ये 12 माइनस एक्स। दूसरा आपका प्लस हो रहा है, दोनों की स्पीड मिला के ही 8 आवर अपने को हो रहा है। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में भी उतना ही है, तो ये क्या? 12 प्लस एक्स इक्वल टू आपका 8। इसको थोड़ा पास में लिख देते हैं, चलो, इक्वल टू 8। समझा?
अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले एक चीज कर लो, 36 देखो तो कॉमन दिख रहा है, तो 36 को बाहर निकाल दो, ये कुछ ऐसा होगा 12 माइनस एक्स प्लस 1/12 प्लस एक्स इक्वल टू 8। करते हैं चलो इसको सॉल्व। तो देखो 8 टू 4 टू जा 8, 4 9 जा 36, तो इधर 9, और इधर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर से, तो इधर आ जाएगा 12 प्लस एक्स प्लस इधर कितना आ गया 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और एक मैंने चीज बताया आपको फॉर्मूला, कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। तो देखते हैं इधर ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा है अपना, वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 2 बचा है इधर क्योंकि हमने कट किया उसको, तो 2 बचा है। तो चलो ठीक है और सॉल्व करते हैं इसको, कितना होगा 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। थोड़ा सा लेंदी है, सब्र रखो, छोटा करेंगे इसको। देखो एक्स एक्स गया, 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखो मल्टीप्लाई सामने सामने होता है तो ये 9 इंटू 24 होगा इक्वल टू 2 इंटू ये नीचे डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो ये 9 इंटू 12 कितना हो गया 108 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, समझा। अब देखो इसको इधर लोगे तो ये कुछ ऐसा होगा 108 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस 36, इधर माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गया 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो दो आंसर आएंगे प्लस माइनस में 6। और आप सभी को पता है जो अपना आंसर होगा वो माइनस में नहीं हो सकता, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। तो लिख दो स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना होगा 6, तो लिख दो स्पीड ऑफ वाटर करंट इज कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। निकल गया अपना आंसर, इजी था। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करो संभल के करो, थोड़ा ऐसा नहीं प्लस माइनस में बहुत सारी गलतियां होती है इसमें, तो वो थोड़ा संभल के करो बस, समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो पिंटू टेक्स 6 days मोर देन द निशु टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क, कुछ काम है, निशु से 6 दिन ज्यादा लग रहा है किसको, पिंटू को। क्या कहता है इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों साथ में अगर काम करते हैं तो दे फिनिश इट इन 4 days, 4 दिन में वो काम खत्म कर देंगे, बढ़िया है। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर दोनों अलग अलग काम करते हैं तो बताओ भाई दोनों को कितने कितने दिन लगेंगे। तो चलो देखते हैं, लेट निशु टेक, एक्स दिन लगता है निशु को 6 days टू कंप्लीट वर्क, ठीक है, एक काम करने में कुछ तो भी एक्स दिन लगता रहेगा, हमें नहीं पता। देयरफॉर निशु का टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क इन 1 डे कितना हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, कितना एक काम है, एक काम को कितना दिन लगेगा, तो ये 1/x हो जाएगा। अब भी सेम देखो, लेट, लेट तो लिखने की जरूरत है नहीं, लिख दो एंड लिखो, नहीं तो लिखो डायरेक्ट। therefore क्या है पिन, क्या नाम था, पिंटू, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज निशु, तो क्या आ जाएगा, लिखो इक्वल टू x प्लस 6, 6 दिन ज्यादा लगेंगे, तो लिख दिया। अब देखो टोटल वर्क कितना होगा इसका, पिंटू का, देखते हैं टोटल वर्क इन 1 डे ऑफ पिंटू, ऊपर मैंने निशु नहीं लिखा, आप लिख देना, इक्वल टू एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उससे 6 दिन ज्यादा लग रहा है। चलो नंबर ऑफ डेज इतना है,
और जो ऊपर 1 लिखा है वो एक काम है। अगर आप 4 काम लिखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 काम लिख तो इधर ये 1 मतलब एक था, कोई एक काम है, वो कर रहा है एक नंबर ऑफ डेज में, ठीक है? अब क्या बोलता है? हाँ, 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 हाँ। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में काम कर लेते हैं, कितना? इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम करते हैं, दे फिनिश्ड इट इन 4 डेज, 4 दिन में कर लेते हैं एक काम। तो ये कितना हो गया? 1/4, है ना? 1/4। ये टोटल वर्क है तो इधर डेज लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल वर्क है आपका। तो ये 1/4 हो गया वो आपका वर्क, मतलब दोनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं किसी एक काम को। क्या कह रहा है? हाउ मेनी डेज इज टेक टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, दोनों मिलके काम कर रहे थे तो लिख दो 1/x+1/x+6 इक्वल टू कितना हो रहा है? 1/4, क्योंकि दोनों मिलके 4 दिन में काम खत्म करे उसी काम को। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, x+6, इधर x गया तो ये x हो गया, नीचे x इंटू x+6 इक्वल टू 1/4। देखो x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x डिवाइडेड बाय 2x+6 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, देखो 4 उधर जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 2x+6, ये उधर गया तो x प्लस 6। देखो 4 2 जा होगा 8x प्लस 4 6 जा 24 इक्वल टू x² प्लस 6x। अब ये सभी नंबर को उधर लेके जाओ, उधर क्योंकि x² उधर पहले से ही रखा हुआ है तो उधर लेके जाते हैं। -8x-24 इक्वल टू 0। देखो x² प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8 है, तो ये आ गया 2x-24 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या था इक्वेशन? x² माइनस, इसको देख लो समझ लो अच्छे से एक बार और, -2x-24 इक्वल टू 0। देखो फैक्टराइजेशन करते हैं, इजी छोटा टर्म है तो फैक्टराइजेशन आ जाएगा जहां तक मुझे पता है। क्या होगा? 6 4 जा 24 या 4 6 जा कर लो, इसके पास माइनस इसके पास प्लस, तो x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों में से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, ये दोनों में से कुछ कॉमन 4 कॉमन है, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जो सेम है उसको अलग लिखो, जो सेम नहीं है उसको अलग। तो चलो अलग अलग सॉल्व करो। जाहिर सी बात है आपकी एक वैल्यू प्लस में आएगी, एक वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, सिंस x कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 6। तो कितना टाइम लग रहा है उसी काम को करने में? देखो क्या है, एक काम को करने में निशु को x डेज लग रहे हैं, देयरफॉर लिख दो निशु टेक्स 6 days टू कंप्लीट अ वर्क, टू कंप्लीट अ वर्क। एंड कौन था? पिंटू। पिंटू टेक्स x प्लस 6 विच इज इक्वल टू, क्या था आपका? 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। तो लिख दो पिंटू टेक्स 12 days टू कंप्लीट अ वर्क। समझा? थोड़ा सा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, x प्लस 6 days। तो चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझो इसको थोड़ा सा अच्छे से, कुछ रहे तो पूछो मेरे से। अब देखो इधर क्या बोलता है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। अच्छा मैं इधर लिखता हूँ 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, जो कि x में ले लेता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन इज 6 मोर। अच्छा क्वेश्चन क्या होता है? देखो ये जो 460 है इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। 10 टू टी आएगा शायद, नहीं डी रहेगा, डिविडेंड। दूसरा ये जो है x आपका, ये है डिवाइजर। अब देखते हैं
क्या बचता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर, ये नीचे रिमाइंडर 1 बचा, ये आपका रिमाइंडर, और ऊपर आपका होता है क्वोशिएंट। देखते हैं, पहले सबसे क्या है, लेट डिवाइजर डिवाइजर बी एक्स ले लिया। तो लिखो डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू क्या है, 460 दिया हुआ है हमें, और क्या दिया है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या कहता है, क्वोशिएंट इज 6 मोर, अच्छा 6 ज्यादा है, ओके, 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, एक्स, इसका 5 टाइम और 6 इससे ज्यादा है, तो लिख दिया मैंने। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर बोलते हैं उसको, ठीक है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो लिखा है फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये छोटा सा ये फॉर्मूला, इसको याद रखना। इक्वल टू, देखते हैं ये कितना दिया है, डिविडेंड 460 लिख दिया मैंने, डिवाइजर x मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर कितना 1। चलो इसको सॉल्व करो, 460 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x इंटू 5x, 5x स्क्वायर प्लस ये 6x प्लस 1। अब देखो ये तो पॉजिटिव में ऑलरेडी है, तो उसको उधर क्यों लेना, इसको इधर ले लो, तो इसको देखो, देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल टू 0। इसको अच्छे से लिखो, 460 प्लस 6x माइनस 459, थोड़ा सा अलग नंबर है, और जब अलग दिखे तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ फैक्टराइजेशन ये सब मत करने जाओ, डायरेक्ट हम लगाएंगे फॉर्मूला मेथड। कौन सा फॉर्मूला मेथड, चलो देखो क्या दिया हुआ है, कितना निकाला हमने, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459, माइनस 459। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला मेथड, कंपेयर करते हैं, तो लिखो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 5, b कितना हो गया 6, और c कितना हो गया माइनस 459। तो अब चलो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये अपना फॉर्मूला है। एक काम करते हैं, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 5, सी क्या है माइनस 459। अब करो ये, देखो ये हो जाएगा 36, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 5 जा हो गया 20। अब 20 इंटू 459 भाई कितना होगा, करते हैं पहले 2 से, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एक 11, 2 4 जा 8 और एक 9 और एक 0, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई कर रहे। इसमें आपको क्या प्लस करना है, इधर लिख दो, क्या आएगा 9180। इसमें 36 प्लस करना है, तो करो 6 और 8 प्लस 3 11, ये 2 9216 लिखो, 9216, ये आ गया। तो अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज किए, नहीं तो हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते थे अगर छोटे नंबर होते तो। देखो b की वैल्यू कितनी है 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट में 9216 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 5, तो लिखो माइनस 6 प्लस माइनस रूट में, फिलहाल कौन सा नंबर है 9216, इसका निकालते हैं हम लोग फैक्टर। तो देखो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, करते जाओ कुछ दिक्कत नहीं, 5 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, फिर से करो 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, करो 144, करते जाओ 72, फिर से करो कितना आ गया 36, फिर से करो ये हो गया 18, फिर से करो 9, 3 3 जा 9। देखो
एक तो एक टू टू का पैर बनेंगे, कितने बनेंगे, दो दो का पैर बनेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो लिख दो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हैं टोटल। अगर ऐसा नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा लिखो, अभी के लिए लिखो, बाद में आप अपने हिसाब से देखो। और दो, टोटल 3 और है, तो लिख दो 6 और है, तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 2 3 और है, लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। अब इसको बाहर निकालो, -6 प्लस माइनस, देखो 1 2 3 4 5, 5 और 1 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। देखो कितना आएगा, करते हैं चलो। x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3, 16 क्या होगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 16 3 जा 48। एक टू कहीं पे मिस हुआ क्या, देखो 1 2 3 4 5, 5 था, हमने 4 ही लिखा है, तो लिख दो, कितना होगा 14, 8 इंटू 2 96, टोटल आ गया 96। अब मैंने ये 2 2 2 2 इसलिए करके बताया क्योंकि इजी हो जाता है, आप इसको डायरेक्ट करने जाओगे मल्टीप्लाई तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। 96 डिवाइडेड बाय 10, अब एक बार करोगे आप प्लस, एक बार करोगे माइनस, सेम मेथड, x इक्वल टू -6 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 10। अब ये कितना आ गया देखो, 96 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 90 डिवाइडेड बाय 10। इधर कितना, x इक्वल टू -102 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, इधर हो गया 9, इधर कितना हो गया देखो, नीचे 10 है, पॉइंट लगा दो, -10.2। अब माइनस तो चलेगा नहीं, सिंस x इज नॉट इक्वल टू -0/10, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। अब देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, इसको इधर लिख देते हैं, x इक्वल टू 9 आया है अपना। तो देखो आपका क्वोशंट कहाँ है, इधर है, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 9 प्लस 6, यही है ना, हाँ, 5 9 जा 45, 45 प्लस 6 कितना होगा 51, ये आ गया 51। और क्या पूछ रहा है, डिवाइजर, डिवाइजर कितना आ गया 9, इसको आप अच्छे से वर्डिंग में लिखोगे, देयरफॉर क्वोशंट इक्वल टू, क्वोशंट इक्वल टू 5x प्लस 6 इक्वल टू, ऐसा सॉल्व करोगे, और डिवाइजर आप बताओगे कितना है 9, डिवाइजर इक्वल टू 9, समझे। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हम लोग ने ये वैल्यू बड़ी है इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन मजा आता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखते हैं चलो, क्या कहता है, इन एन एडजॉइनिंग फिगर, ओके, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है जो साइड में आपको दिख रहा होगा, देखो साइड में, और क्या लिखा, एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन द फिगर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, सभी साइड का हमें लेंथ निकालना है। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ये बॉक्सेस नहीं दिए होते तो थोड़े से टफ लगते हैं आपको, क्योंकि थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। थोड़ा समझो इसको, ये बॉक्सेस समझो, अगर बॉक्सेस नहीं भी आते तो आपको करने आना चाहिए, कैसे देखते हैं। अब देखो ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, देखो ए बी और सी डी, कौन सा, ये देखो ये ए बी और नीचे सी डी, ये दोनों पैरेलल साइड, इसका सम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कोई तो डिस्टेंस बता रहा है, जो कि इधर a इधर m दिख रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है x-4, तो इधर लिख दो a m, ये हमें बता रहा है क्या, डिस्टेंस। अब देखो a m की वैल्यू कितनी है, लिख देते हैं, क्या है x-4, लिख दिया x-4, नीचे भी सेम चीज है x-4। अब देखो इधर ये 2 इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, ये हो गया 66। अब इसको करेंगे सॉल्व, क्योंकि बॉक्स तो डायरेक्ट दे दिया, हमें डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं आती, हम इतने भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, तो चलो सॉल्व करेंगे। x-4
तो देखो जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इक्वल टू इधर क्या है 66, सब कुछ सॉल्व के ही हमें करना है ये। देखते चलो 3x, अब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 है, -4 इक्वल टू 66। देखो 3x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12x, प्लस ये क्या हो गया आपका x माइनस 4 इक्वल टू 66। आप उधर कुछ नहीं चाहिए तो सबको इधर ले लो, ये हो जाएगा देखो -11x, ये इधर आ गया तो हो गया -70 इक्वल टू 0। तो लिख देते हैं, चलो पेन उठाया, इधर देखो 3x स्क्वायर है ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर क्या है -11x लिख दिया, इधर क्या है 70 क्योंकि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके लिए नहीं दिया हुआ था। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, फर्स्ट कॉमन से पहले इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, कैसे देखते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो 3x स्क्वायर -11x -70 इक्वल टू 0। अब 3 इंटू 70 कितना हो गया -210, इसका फैक्टर निकालो, जिसको क्या करने से मल्टीप्लाई करने से 200 210 आ जाए और माइनस करने से 11 आ जाए, 21 10 जा, सिंपल 21 10 जा। अब इधर माइनस है तो इधर माइनस इधर प्लस, तो लिखो 3x स्क्वायर -21x प्लस 10x -70 इक्वल टू 0। अब इधर नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या, हम तो निकालेंगे ना। देखो 3x स्क्वायर, ये कितना होगा प्लस माइनस 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 11 क्या है 11x, नहीं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कॉमन निकालेंगे, मैं भूल गया। कॉमन निकालेंगे तो कॉमन 3 और x हो जाएगा, देखो इधर ऑलरेडी दिया हुआ है, इधर क्या बचेगा x माइनस 3 7 जा 21 लिख दिया, इधर क्या कॉमन है 10, इधर x माइनस 7 इक्वल टू 0। इधर नहीं दिख रहा होगा आपको तो इधर देख लो मैंने क्या लिखा है, 3x x माइनस 7 प्लस 10 x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो ऐसे ही कुछ दिख रहा है, चलो इसको सही करते हैं। इधर क्या आ गया x माइनस 7, इधर भी x माइनस 7 हो गया, लिख दिया, ब्रैकेट फिल कर दिया। अब देखो x 3x प्लस 10 अलग लिख दिया तो इधर लिख दो x माइनस 7, ये हो गया। अब x इधर भी लिखो x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, और निगेटिव हो नहीं सकता तो x इक्वल टू 7 आ गया। ए बी क्या है, देखो ए बी क्या था आपका x, तो ये तो 7 आ गया। दूसरा क्या सी डी, सी डी क्या है, सी डी की वैल्यू है 2x प्लस 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15। दूसरा एडी, एडी क्या है x माइनस 4, मतलब 7 माइनस 4 कितना आ गया p, हो गया सॉल्व। समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब देखो अगर ये चार्ट नहीं दिया होता तो अपने को ये सारी चीजें सॉल्व करके बतानी होती, समझे। तो इसको अच्छे से करो, सारे क्वेश्चन अपने 2.6 के अच्छे से सॉल्व किया हमने, आप भी करो, एक भी मार्क्स आपके चुकने नहीं चाहिए, ऐसा करो, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से करो, सॉल्व करो मजेदार तरीके से। मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले लेसन में जब हम करेंगे, ठीक है। चलो बाय।